चलिए, सभी बच्चे गुड इवनिंग। सबसे पहले ये बता दो, सभी को आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो यस और नो। चलो बहुत बढ़िया, मतलब सभी को आ रही है ना? सभी को आ रही है। हाँ जी, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, राइट? संख्या पद्धति, ठीक है। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, है ना? बहुत सारी चीजें क्या क्या पढ़ ली है हमने पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक पढ़ लिए, फिर उनके ऊपर प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर हमने जमा घटा गुना सीख ली। आज हम भाग सीखेंगे, उसके बाद पहुंच जाएंगे कहाँ? पूर्णांकों पर, ठीक है। अगर आप किसी भी बच्चे को पूर्णांकों पर दिक्कत होती होगी ना, साइन में, साइन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, कैसे साइन चेंज होते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा आने वाली क्लासेस में, ठीक है। चलो, तो अभी सबको रूल तो हमारी क्लास में सबको पता ही है, सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बट फिर भी ले लेते हैं, एक बार पता हो देते हैं, रिपीट कर देते हैं, है ना? सभी बच्चों को पता है बेटा, कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। अगर आपको कोई भी चैट सेक्शन में कुछ भी लिखना है, यस या नो में मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोगों को डाउट हो, 3 डॉट पे जाओगे, इस बॉक्स में पहुंच जाओगे, इन कॉल मैसेजेस पे जाके आप मैसेज कर सकते हो और रिप्लाई कर सकते हो। फिर अगर मैं बोलती हूँ बेटा पोल में क्वेश्चन आएगा और सभी बच्चों को आंसर करना है ABCD में से, तो आप अगेन 3 डॉट पे जाओगे या एक्टिविटी में जाओगे, यहाँ पर दबाओगे तो आप इस क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपका ABCD में से जो भी आंसर सही लगता है उसे दबा के वोट जरूर करोगे। अगर वोट नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये चीज बड़े ध्यान से ध्यान रखनी है, ठीक है, ठीक है बच्चे। चलो, रूल सभी बच्चों को फॉलो करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, पोल में हर एक बच्चे को आंसर देना है, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए, ठीक है। आंसर जरूर करना है, रिस्पॉन्ड जरूर देना है। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे? हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण एंड प्राकृतिक संख्याओं पर ऑपरेशंस, है ना? हमने जोड़ सीख लिया था, हमने घटाव सीख लिया था, हमने गुना सीख लिया था, ठीक है। सभी बच्चों ने गुना करना सीख लिया था ना? हमने 4 को 5 से करना देखा, पहले एक संख्या देखी, फिर हमने क्या किया? 57 को 15 से गुना, मतलब 2 अंकों वाली संख्याओं को गुना देखा करना। 5 सत्ते 35, 35 का 5 या 3 ऊपर, 5 हम 25, 25 और 3 28, है ना? फिर एक की गुना कर देंगे 7 से, ऐसे ही 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5, 8 और 7, 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऐसे, है ना? ऐसे ही हमने 3 अंकों की भी सीखी। सभी बच्चों को गुना करनी आती है ना? बता दो जल्दी चैट सेक्शन में यस और नो, यस और नो, जल्दी से बता दो। चलो फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सभी बच्चे आंसर कहाँ करेंगे? पोल में, ठीक है। फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का। चलो, पोल पे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है ना? क्वेश्चंस की एक वर्ड प्रॉब्लम है जो सभी बच्चे करेंगे कहाँ पर? पोल में आंसर। क्वेश्चन कहता है कि किसी कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में 324 बच्चे हैं, यदि प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हों तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी? ठीक है, मतलब आपके कक्षा में 324 बच्चे हैं, ठीक है, और प्रत्येक बच्चे के पास, हर एक बच्चे के पास 15 किताबें हैं, ठीक है। 324 बच्चे हैं, हर एक के पास 15 किताबें, आपको क्या बताना है? कुल किताबों की संख्या, कुल किताबों की संख्या। बेटा ध्यान से करना, पहले कॉपी में करो, उसके बाद पोल में जाके करना, ठीक है। पहले कॉपी में चेक कर लो, आपको गुना ही करनी है, सिंपल गुना करो, और उसके बाद आंसर देखो कौन सा है ABCD में से, और पोल में जाके आंसर कर दो। सभी बच्चे करेंगे, हाँ, टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं, यदि प्रत्येक
बच्चे के पास 15 किताबें, हर एक बच्चे के पास 15-15 किताबें हैं, तो टोटल नंबर ऑफ किताबें, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हुई ये आपको बताना है बच्चे। गुड, आंसर आने लगे हैं। वेरी गुड। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आंसर सभी बच्चों को करना है ना, आंसर सभी बच्चों को करना है। हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था, है ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गुना करना, उसी पे हम एक रिकॉल टेस्ट, एक रिकॉल क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। गुड, सबका आना चाहिए, अभी सबका नहीं आया है। गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे, सभी बच्चे। बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन किया करो, अब 7:10 हो रहे हैं, है ना, प्लीज टाइम से ज्वाइन किया करो, 7:05 तक सभी ज्वाइन हो जाया करो, 7 बजे तक सभी आ जाया करो, मैं ये नहीं कह रही आप जल्दी आओ, लेकिन 7 बजे तक आ जाया करो। चलो सभी बच्चे आंसर करेंगे, सबका नहीं आया है, मैं जल्दी 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 करिए, जल्दी जल्दी कीजिए। इसी कक्षा में 324 बच्चे हैं, यदि प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हो तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी, चलिए बता दीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, ठीक है, और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलो अब ये तो बहुत इजी सा था, सबको पता है ना। बच्चों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या, है ना, बच्चों की संख्या कितनी है 324। प्रत्येक बच्चे के पास किताब कितनी है, पास किताब कितनी है 15, है ना, और हमें क्या बतानी है, कुल किताबों की संख्या, तो कुल किताबों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 324 गुना 15, है ना, 324 गुना 15, ठीक है। चलो 15 की गुना 4 से करेंगे, 5 चौक 20, 20 का 2 0 यहाँ 2 ऊपर, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, है ना। फिर 1 की गुना आप 4 से करोगे, 1 की गुना 2 से करोगे, 1 की गुना 3 से करोगे, कितना आ जाएगा 0, 2 और 4 8, है ना, 6 और 2 8, और 4 और 3 और 1 4, तो कितना आया कुल किताबों की संख्या 4 8, सॉरी यहाँ पर 2 और 4 6 होगा, ठीक है, 4 8 6 0। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला आपका सही है। यस, जितने बच्चों ने दिया था आंसर वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया था, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, डिवीजन पढ़ेंगे। क्या सभी बच्चों को डिवीजन आती है, यस और नो में बता दो। सिंपल, पूर्ण और प्राकृतिक से नॉर्मल नंबर पर डिवीजन, भाग करना, क्या सभी को आता है, बता दो जरा, कोई भी एक बच्चा जिसको नहीं आता हो, यस और नो, यस और नो। चलो आता है मतलब, देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो संख्या a और b के लिए यदि b को a से भाग करते हैं तो उसे b बटा a
या b भाग a लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है b को a से भाग करना। ठीक है, b को a से भाग करना। मतलब समझो बेटा कि मान लो मैं क्या करती हूँ, 10 को 5 से भाग कर रही हूँ, 10 को 5 से भाग कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसे लिखूंगी कैसे, 10 भाग 5 या 10/5। ठीक है, हम लिखते ऐसे हैं। ठीक है, लिखते ऐसे हैं भाग को। ठीक है बेटा, और लिखते हम ऐसे हैं, लेकिन उसे सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे, है ना। 10 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 के पहाड़े को गिनेंगे कि 10 कब तक आएगा, 2 पे आएगा, 5 दूनी 10, और इसे हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो किसी भी भाग में अगर हम a को b से या b को a से कर रहे हैं, मतलब b को a से भाग करते हैं, तो हम इसे लिखते इस तरीके से हैं, b भाग a और b बटा a, और उसे हल कैसे करते हैं बेटा, ऐसे भाग का साइन लगा के, और जिससे भाग करना है उसे बाहर लिख देते हैं और हम उसे भाग कर देते हैं। ठीक है बेटा, और अब a जो होता है जिससे हम भाग कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं भाजक, और जिसको भाग कर रहे हैं उसे बोलते हैं भाज्य। जैसे मैंने 10 भाग 5 लिखा, तो मैं क्या कर रही हूँ, 10 को भाग कर रही हूँ 5 से, है ना। तो 5 यहाँ पर क्या हुआ, भाजक हो गया, और 10 क्या हो गया, भाज्य हो गया। 10 क्या हो गया, भाज्य हो गया। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? जरा चैट सेक्शन में बता दो जरा, यस और नो। अगर आ रही है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो सभी बच्चे। सभी बच्चे, हाँ सभी बच्चे कर देंगे। ठीक है, करमवीर सिंह की आईडी से जो बच्चा, बेटा आपको बिल्कुल नहीं आ रही है, धीमे धीमे आ रही है, कट कट के आ रही है? अच्छा बेटा, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे। हाँ, आप, मुझे लग रहा है आपको आवाज आ रही है लेकिन धीमे धीमे आ रही है। एक तो अपना फोन का चेक कर लो कि फोन में आपने आवाज धीमे तो नहीं कर रखी, दूसरा कट कट के आ रही है ना, तो एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो, और थोड़ा नेटवर्क वाली जगह पे बैठो बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, सिंपल चीज है, अगर मैं इसमें देखूं तो 8 क्या है हमारा, हमने बताया जिससे भाग करते हैं उसे भाजक बोलते हैं, याद रखना सभी बच्चे, डिवाइजर बोलते हैं, और b जिसको भाग कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, भाज्य बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भाग कैसे करते हैं, क्या सभी बच्चों को पता है? तो बता दो जरा चैट सेक्शन में क्या आएगा आंसर, बता दो जरा चैट सेक्शन में क्या आएगा आंसर। राजेश सैनी की आईडी से जो बच्चा है, बेटा जरा अनम्यूट करना, और बाकी बच्चे जरा चैट सेक्शन में इसका आंसर बता दो, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर बता दो। चलो कर रही है मैम अभी। अच्छा कर रहे हो? यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो बच्चे साथ साथ मैं भी आपको बता, क्यों कर लो, म्यूट कर लो, फिर आप अभी आप ट्राई कर रहे हो तो म्यूट कर लो। देखो बच्चे, सभी बच्चे देखेंगे, पहले हम देखते हैं पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर क्या है, 5 है। 5 तो 8 के पाड़े में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो 8 से छोटा है। 8 को एक बार गढ़ेंगे ना, 8 एकम भी 8 होता है ना बेटा। तो हमेशा याद रखना, पहली नंबर अगर छोटा है ना, तो हम वो कभी भी पहाड़े में आ ही नहीं सकता, तो मैं पूरा 2 नंबर ले लूंगी। ठीक है, 57। अब मैं 8 का पहाड़ा गिनूंगी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, ऐसे करते करते 8 पंजे 40। ठीक है, 8 छिक 48, मैम गलती से लेफ्ट हो गया। 8 सत्तू 56, है ना। तो 8 को जब हम 7 बार करेंगे ना बेटा, 8 के पहाड़े को 7 बार करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा ट्राई करो एक बार। ठीक है, 8 सत्तू 56, हम क्या करते हैं, या तो 57 ही आ जाए या इससे छोटा है, तो मैं 8 8 जाऊंगी ना बेटा, 64 होगा, तो 64 तो 57 से बड़ा है, तो मैं 8 सत्तू 56 पे जाऊंगी। ठीक है, तो मैं 56 यहाँ लिख दूंगी। अब मैं इसमें से भाग कर दूंगी, घटा दूंगी, सॉरी, है ना, घटा दूंगी। 7 में से 6 गए, 7 में से 6 गए 1। ठीक है, अब मैं देखूंगी 8 से तो छोटा है, 8 से तो 1 छोटा है, तो मैं ऊपर से एक और नंबर उतार लूंगी, है ना, एक और नंबर उतार लूंगी। ठीक है, अब 15 आ गया, फिर मैं 8 का पहाड़ा गिनूंगी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होता है, लेकिन मुझे तो 15 चाहिए, तो 15 तो 16 से छोटा है नहीं, है ना, तो मैं क्या करूंगी, 8 एकम 8 कर लूंगी। ठीक है, यहाँ 5 में से 15 में से 8 गए, 7 आ गया, तो ये बेटा हो गया आपका शेष फल, है ना। और जो आंसर आता है ये होता है आपका आंसर, इसे हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और ये आपका क्या होता है, भाजक होता है, और ये आपका क्या होता है, भाज्य होता है।
जिससे भाग कर रहे हैं उसे भाजक, जिसको भाग कर रहे हैं उसे भाज्य, और जो यहाँ आता है वो शेषफल, ऊपर वाला भागफल। क्या सभी बच्चों को समझ आया है? यस और नो? आंसर तो बेटा बहुत लेट आ रहे हैं। यस और नो? ठीक है, ठीक है बच्चे, तो हमने क्या किया, मैंने क्या बताया बेटा, इस ये आपका एक्चुअल आंसर होता है, ये आपका एक्चुअल आंसर होता है, इसे हम बोलते हैं भागफल। ठीक है बच्चे, और ये आपका क्या होता है, शेषफल। ये आपका क्या होता है, शेषफल। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं भाजक, जिससे भाग कर रहे हैं, और जिसको भाग कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है बच्चे, चलो फिर बता दो जरा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन बोल देते हैं। ये तो सभी को बता ही दिया मैंने, है ना, कि आपका ये शेषफल होता है, ये आपका भाज्य होता है, ये आपका भाजफल होता है, ये आपका भाजक होता है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत, आपने भाग सही किया है या गलत किया है, तो आप क्या करते हो, भाज्य इक्वल टू बराबर में भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। ठीक है, क्या करते हो, भाज्य, भाज्य कितना आया, भाज्य क्या है 575। ठीक है, और भाजक, भाजक क्या है आपका 8 गुना भागफल, ये वाला जिस जो रिजल्ट है, और जमा शेषफल, शेषफल 7, तो हमेशा आंसर सेम ही आएगा बेटा। ठीक है, यही आंसर आता है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, क्या ये बात सभी को समझ आई है? यस और नो जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस और नो सभी बच्चे? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर आप करके बता दो, मुझे भाग करके बताना जरा। 2436 है, इसे आपको 12 से भाग करना है, कर दो जरा, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। टाइम ले लो, पहले कॉपी में करना और चैट में आंसर करना, चैट में आंसर करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, पहले कॉपी में करो, फिर मुझे आंसर बताओगे। आंसर कौन सा होता है बेटा, यहाँ पर जो ऊपर आता है वो बता दो, अगर शेषफल भी कुछ आ रहा है तो शेषफल भी बता देना। चलो, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। ध्यान से बेटा, ध्यान से। नहीं 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 नहीं, मतलब भाग में प्रॉब्लम है बच्चों को। देखो बेटा, मुझे पता लग गया कब बात, काफी बच्चों को प्रॉब्लम। बेटा देखो, पहले हम देखेंगे, दो दो तो 12 से छोटा है, पॉसिबल ही नहीं है ना, तो हम पूरा लेंगे 24। 12 का पारा लिखेंगे, 12 एकम 12। ठीक है, 12 दूनी 24, है ना, 12 तिया 36। तो मैंने देखा 24 चाहिए मुझे, तो 2 पे चला जाएगा, 12 दूनी 24, है ना, तो मैंने 2 पे किया, यहाँ 24 लिखा। माइनस करेंगे तो बेटा 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया तो मैं क्या करूंगी, ऊपर से एक संख्या उतारूंगी 3। अब 3 जब मैंने उतारा, देखा 3 तो 12 से छोटा है, कभी भी पहाड़े में नहीं आएगा, तो फिर मैं क्या करूंगी, एक और संख्या उतारूंगी। जब मैंने एक संख्या एक टाइम पे उतार लिया और मैं दूसरी संख्या भी उतार रही हूँ बेटा, तो ऊपर जाता है 0। ठीक है, ऊपर जाएगा 0, तो मैं यहाँ पर 36 लिख लूंगी। अब 12 के पहाड़े में 36 आता है क्या, यस आता है 3 पर, है ना, तो 36 लिख दूंगी, फिर घटाऊंगी तो 0 आ गया। अब ऊपर इधर तो कोई संख्या ही नहीं है, तो कौन सा आंसर सही हुआ, 203। 203, और मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या कर दो, भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, तो भी आप चेक कर सकते हो आपका आंसर सही है या गलत। तो मैंने क्या किया, ये आपका क्या था, भाजक था, 12 गुना ये क्या है आपका भागफल 203, और शेषफल तो 0 ही आया है, तो आप इसको जब गुना करोगे ना, तो ये 2436 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, क्या ये बात मेरी समझ आई है, और ये भाग करना समझ आया है सभी बच्चों को, यस और नो? क्योंकि मुझे बहुत बच्चों ने आंसर गलत दिया था, बता दो जरा, फिर मैं दोबारा से पूछ लूंगी, एक और क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है,
ठीक है बेटा, देखो बेटा सिंपल लॉजिक है, मैंने क्या किया 2436 लिखा, ठीक है, मुझे भाग करना है 12 से, ठीक है, मैंने 12 का पहाड़ा देखा, पहले मैंने 2 नंबर देखी 24 है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 2 पे जाएगा, 12 दूनी 24, तो मैंने इसको घटाया 0 आ गया। अब मैंने ऊपर से एक संख्या उतारी 3, तो 3 तो 12 से छोटी है, कभी पहाड़े में नहीं आएगी, तो बेटा एक टाइम पे मैं ऑलरेडी 3 उतार चुकी हूँ, है ना, एक बार में 3 उतार चुकी, तो मैं ऊपर से अगर दूसरा नंबर उसी टाइम पे उतार रही हूँ ना, तो ऊपर आपका जितनी संख्या उतार रहे हो 0 चला जाएगा, एक संख्या उतारी ना इसलिए 0 चला गया। तो आप 36 देखेंगे, 12 के पहाड़े में आता है क्या, यस, 12 तिया 36, ठीक है, तो मैंने 36 लिखा, ये घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या हुआ, ये भागफल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं भाजक, इसे हम बोलते हैं भाज्य, ठीक है बेटा। चलो फिर एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे क्या, आप लोग करके दिखाओगे क्या, चलो फिर भाग कर दो इस संख्या को, कर दो जरा 8 से, क्या आएगा जरा देखते हैं, कर दो जरा, देखते हैं क्या आएगा, सभी बच्चे करेंगे, कोई बात नहीं बच्चे, टाइम ले लो, लेकिन आंसर सही होना चाहिए, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया है। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे, हाँ सभी बच्चे, क्या बात है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। चलो आर के वर्मा की आईडी से जो बच्चा, बेटा अनम्यूट करो जरा। मैम अभी करके देख रही है। अच्छा बेटा कर लो, लेकिन साथ साथ करते हैं, चलो ठीक है। चलो 8 के बारे में 5 से तो नहीं जा सकता ना, तो हम पूरा नंबर क्या ले लेंगे, 52, है ना, तो 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 पंजे 40 होता है, 8 छिक 48 होता है ना, और अट्ठू अट्ठू सत्तू 56 होता है, तो 56 तो 56 तो 52 से बड़ा है ना बेटा, तो हम कौन सा नंबर ले लेंगे, कौन सा नंबर लेंगे, 8 छिक, है ना, 6 पे जाएगा, कितना आया 48 आ गया, ठीक है, फिर घटा देंगे, ठीक है, यहां से इसने इसको दिया 12, 12 में से 4 गए, 12 में से 8 गए, 4 आ गया बेटा, ठीक है, कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 4 तो 8 से छोटा है, मैंने ऊपर से एक संख्या और उतार ली, कितना उतारा 7 उतार लिया, ठीक है, फिर देखेंगे आप कहां पर जाएगा, 8 अट्ठू 47 47 देखना है, 8 पंजे 40 होता है, 8 छिक 48 होता है, लेकिन 48 तो 47 से बड़ा है, तो 8 पंजे पे जाएगा, है ना, किस पे जाएगा, 8 पंजे पे जाएगा आपका, ठीक है, कितना आएगा 8 पंजे 40, फिर मैंने माइनस किया, कितना आ गया 7 आ गया, यस, फिर मैंने ऊपर से एक और संख्या उतार ली, कितना 3, अब 8 8 अट्ठू अट्ठू कितना होता है 64 होता है, और 8 निम 72 होता है ना बच्चे, 8 निम 72, 8 दाम 80 होता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये नंबर चाहिए, तो मैं किस पे जाऊंगी 72 पे, 8 निम 72, है ना, तो एक आ गया आपका आंसर, उसके बाद नंबर ही नहीं है, तो ये आपका शेषफल और ये आपका भागफल, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया भाजक, और दिस इज योर भाज्य। चलो बता दो जरा, यस बहुत बच्चों ने आंसर सही लिखा है, बट थोड़ा टाइम लिया है, कोई बात नहीं बच्चे, समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन यही था, यस यस, जितने बच्चों ने दिया सही है, जिन बच्चों ने लास्ट में 8 लिखा है बाद में ठीक कर दिया है ना, तो 9 पे जाएगा बेटा, अट्ठू अट्ठू तो 64 है ना, 8 निम 72 और हमें 73 73 देखना था, तो उससे 73 या तो 73 देखेंगे या उससे एक नंबर छोटा देखेंगे, है ना, 73 देखेंगे या फिर एक नंबर छोटा देखेंगे, ठीक है। चलो क्या बच्चों को समझ आया है क्या ये बात,
सभी बच्चे मुझे जल्दी से बता दो, यस और नो। किसी को अभी भी प्रॉब्लम होती है क्या भाग करने में? बेटा सिंपल पहाड़े को लिख लो, और फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो बता दो अभी कोई भी बच्चा, कोई भी एक बच्चा हमारा जिसको प्रॉब्लम हो रही हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को आया है। देखो बेटा, अब सबसे बड़ी बात है कि हम भाग कर रहे हैं, उसका यूज कहाँ पर होता है। तो हमें ना भाग का यूज कहाँ होता है कि कुछ जैसे कोई चीज है उसको बराबर बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। किसी भी लोगों में, जैसे मेरे पास मान लो यदि कक्षा में कुल 25 पेन है, ठीक है, कक्षा में ना 25 पेन है, क्लास के अंदर 25 पेन है, और 5 लोगों में, 5 बच्चों में, 5 बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है। मुझे इन 5 बच्चों में ना इक्वल इक्वल बराबर बराबर ये पेन देने हैं, 25 पेन। तो मैं क्या कर दूंगी, मैं 25 को ना 5 से भाग कर दूंगी, ठीक है। 5 को 5 बार पढ़ेंगे 25 आएगा। तो जो ये आंसर आया ना 5, ये आपका क्या बताता है कि हर बच्चे के पास 5-5 पेन जाएंगे, 5-5 पेन जाएंगे। तो बेसिकली भाग का यूज कहाँ पर होता है बच्चे, किस भाग का यूज कहाँ पर होता है बच्चे, कि हम चीजों को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, तब हमारा यूज किया जाता है। गुना का यूज हमने कहा देखा था कि कोई चीज एक है और वही बहुत सारी चीज कई सारे लोगों के पास है, तो हम गुना करके नंबर ऑफ चीजें निकाल पाते थे। क्या मेरी बात समझ आई है? भाग का यूज कहाँ हो रहा है, यस और नो चैट सेक्शन में बता दो बेटा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम हमें क्या बताती है, वर्ड प्रॉब्लम से हम ये जो लिखी हुई बातें इनसे हम कैसे कर सकते हैं, भाग करके हम देख सकते हैं। यस बिल्कुल सही। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, है ना, आगे बढ़ लेते हैं। ये तो सभी बच्चों को अब तक पता लग गया बेटा। मेन आपको याद रखना, जो रिजल्ट आता है ना उसे भागफल कहते हैं, और जो इधर आता है उसे शेषफल कहते हैं, ठीक है। इसे आपको भाज्य कहते हैं और इसे आपको भाजक कहते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज जो हमने जमा के टाइम भी सीखी, जोड़ के टाइम भी सीखी थी, घटा के टाइम भी सीखी थी, और गुना के टाइम भी सीखी थी, कि क्या, कि जब हमने जोड़ सीखा था बेटा, याद है कि 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं या पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए तो रिजल्ट भी, आपका जो आंसर भी आता है वो भी पूर्ण और प्राकृतिक होता है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था घटाव में कि अगर 2 या 2 से अधिक पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं को घटाया जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आंसर आता है वो भी पूर्ण और प्राकृतिक आता है। याद करो, मैंने 0 और -5 का बताया था, -5 आता है, -5 तो पूर्णांक है, याद आया। तो घटाव में ऐसा जरूरी नहीं है कि आंसर भी पूर्ण और प्राकृतिक हो, है ना, पूर्ण और प्राकृतिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा, गुना पढ़ा था, याद है। गुना में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुना करती हूँ तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, पूर्ण और प्राकृतिक आता है, ठीक है। ये मैंने रिकॉल क्यों करा है बेटा, दोबारा से क्यों बताया, ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं भाग में, कि अगर मैं 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन भी करती हूँ तो रिजल्ट भी पूर्ण और प्राकृतिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं 0 की भाग 3 से करती हूँ तो 0 आएगा, लेकिन मैं 3 की भाग 2 से करती हूँ, 3 को भाग कर रही हूँ 2 से, तो 2 एकम 2 आ जाएगा, एक शेषफल आएगा। तो बेटा मैं पॉइंट वाले अभी हमने नहीं किए भाग, लेकिन अगर मैं इसको आगे भी करना चाहूँ तो मैं इसके आगे 0 लगाऊंगी और यहाँ पॉइंट लगा दूंगी, दशमलव लगा दूंगी, फिर मैं इसको 5 पे पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया दशमलव वाली संख्या, तो ये संख्या तो दशमलव हो गई, तो पूर्ण और प्राकृतिक नहीं है ना, पूर्ण और प्राकृतिक नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या निकाला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 2 या 2 से अधिक पूर्ण या प्राकृतिक संख्या को भाग किया जाए तो उनका रिजल्ट आंसर भी पूर्ण और प्राकृतिक आए, ठीक है। तो हमने देखा जोड़ में और गुना में ऐसा होता है कि आंसर हमेशा पूर्ण और प्राकृतिक आता है, लेकिन घटा में और भाग में ऐसा नहीं होता। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? सभी बच्चों को यस और नो बता दो जरा। ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा, समझ आ गई ना? बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। ये तो बेटा रिपीटेड है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं सब संख्याएं कहलाती हैं, है ना। हमें पता है कि 2 से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी होती है, जिनके अंत में क्या हो, कोई भी संख्या हो उस जिसके अंत में आपका कौन कौन से नंबर हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो वो संख्या कौन सी होती है, एक तो सम संख्या होती है और वो 2 से भाग भी हो रही होती है। तो आपको अगर मैं कोई बड़ा सा नंबर भी दे देती हूँ, मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ,
क्या ये नंबर 2 से भाग होगा या नहीं? 2 से भाग होगा या नहीं? यस और नो बता दो जरा, यस और नो, यस और नो। यस, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंत में लास्ट डिजिट पे यूनिट प्लेस पे क्या है बेटा? 1 है, और हमें होना क्या चाहिए था? या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। याद है? यस, यहाँ पर है क्या? 1 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बच्चे ने यस लिखा था, गलती से लिखा था। हाँ, ऋषिपाल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करोगे जरा? बेटा क्लियर हुआ क्या? मैम गलती आवाज कट, से लिख दिया था दी। गलती से हो गया था। समझ तो आया ना बेटा? अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। तो अगर जो 2 से भाग नहीं होता, बेटा म्यूट कर लो। हाँ, अगर जो 2 से भाग नहीं होता वो कौन सी होती है बच्चे? विषम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती है, जो नहीं होती है वो विषम संख्याएं होती है। सभी बच्चों को पता है, जिसके अंत में 1 3 5 7 9 आता है, वो संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्याएं होती है ना। अब बच्चे एक चीज और, क्या आपको पता है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सा आता है? कोई भी बच्चा यस और नो पता है क्या? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन सी होती है? बता दो जरा, पता है क्या? देख लेते हैं कितने बच्चों को पता है, फिर मैं बता दो जरा। चलो, दीपक गुप्ता की आईडी से जो बच्चा है बता दो जरा। बता दो जरा बेटा, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? चलो, रीना राय की आईडी से जो बच्चा है बेटा, पता है क्या? रीना राय की आईडी से जो बच्चा है, रीना राय की आईडी से बच्चा है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बताती हूँ। देखो, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ठीक है, वो संख्याएं, वो ध्यान से सुनना बेटा, सभी को बोल रही हूँ, वो संख्याएं बच्चे जो अपने आप से और एक से, सिर्फ उसी से भाग होती हैं और उसके अलावा किसी नंबर से नहीं होती। जैसे 2 की बात करें, देखो 2 सिर्फ अपने पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। ठीक है, ठीक है। जैसे 3 की बात करते हैं, 3 एक अपने पहाड़े में आता है और 3 अपने पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। ऐसा नंबर जो अपने ही पहाड़े में आए और 1 के पहाड़े में आए, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जैसे 13, ठीक है, 13 देख लो किसी और के पहाड़े में आएगा ही नहीं, अपने पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है ना? अपने पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है, इसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या है। ठीक है, और ऐसे नंबर बच्चे जो अपने अलावा किसी दूसरे पहाड़ों में भी आ जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। जैसे मैं बात करती हूँ 4 की, ठीक है, मैं बात करती हूँ 4 की। देखो 4 अपने पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में भी आ रहा है। तो ये नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, या कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऐसा नंबर जो अपने पहाड़े में भी आ जाए, दूसरे के पहाड़े में भी आ जाए, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। और ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने पहाड़े में आता है, ठीक है, जैसे 17 की बात करूं, देख लो 17 क्या किसी और के पहाड़े में आता है? अपने पहाड़े के अलावा और 1 के पहाड़े के अलावा नहीं, किसी और के में नहीं आता है। तो ये कौन सा नंबर हुआ बेटा? अभाज्य संख्या, कम प्राइम नंबर। ठीक है, और ऐसा नंबर, मान लो मैं एक नंबर लेती हूँ 55। ठीक है, 55 देखो बेटा, 55 देखो बेटा, अपने पहाड़े 1 में भी आ रहा है, अपने पहाड़े 55 में भी आएगा, और देखो 55 ना 11 के पहाड़े में भी आएगा, और 55 5 से भी भाग हो जाएगा। 5 के पहाड़े में मतलब 5 से भी भाग हो जा रहा है, मतलब ऐसे नंबर जो भाग भी हो जाए 5 से, तो 5 से भी देखो भाग हो रहा है, या पहाड़े में भी देखे तो 11 के पहाड़े में भी आ रहा है ना? तो ये संख्या क्या होगी आपकी? भाज्य। 11 बेटा, 11 पंजे, 11 पंजे 55 होता है, 11 पंजे 55 होता है, ऐसे 11 के पहाड़े में आ रहा है ये, है ना? यस, इसलिए से हम बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बेटा भाज्य अभाज्य क्लियर है? यस और नो? यस और नो? क्लियर है तो यस, अदरवाइज नो। क्लियर है तो यस, अदरवाइज नो।
अगर किसी बच्चे को लग रहा है दोबारा बता दूं तो मैं दोबारा बता दूंगी, जल्दी से बता दो मुझे। क्लियर है ना? चलो फिर मैं एक नंबर लिख रही हूँ, जरा बता दो। ठीक है, ठीक है, एक नंबर लिख रही हूँ बेटा। मैं लिख रही हूँ 57। क्या ये भाज्य है या अभाज्य है? अगर ये अभाज्य है तो ए लिख देना, ठीक है, और अगर ये भाज्य है तो बी लिख देना, ठीक है। अभाज्य का मतलब वो अपने ही पहाड़े में आएगा और किसी और से भाग नहीं होगा, ठीक है। भाज्य का मतलब है वो अपने पहाड़े में भी आ जाएगा और दूसरे के पहाड़े में भी आ जाएगा और भाग भी हो जाएगा। मतलब देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। वह संख्या जो विभाजित हो जाए, देखते हैं कितनों को समझ आया। देखते हैं बेटा, देखो 57 एक तो अपने पहाड़े में तो आएगा ही आएगा, 57 का जो पहाड़ा होगा, है ना बेटा, और एक के पहाड़े में भी आएगा, है ना। अब और किसी पहाड़े में आएगा क्या? किसी से भाग हो सकता है क्या? किसी से भाग हो सकता है? देखो 7 और 5 दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? कितना आएगा आपका? 12 आएगा। और अगर मेरा किसी भी डिजिट का योग 12 है, मतलब ये 3 से भाग हो रहा है, तो 57 भी 3 से भाग हो जाएगा। हमने पढ़ा था ये जब हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, है ना। तो ये 3 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा। जब ये 57 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या हुई? भाज्य, है ना। तो ऐसा नंबर जो अपने पहाड़े से भी हो जाए, अपने भाग से भी हो जाए, 1 से भी हो जाए, 1 से ज्यादा से भी हो जाए, तो वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है बच्चे, क्या समझ आया क्या? ये एक बच्चे ने बोला था दोबारा बता दो। बेटा आपको भी क्लियर हुआ क्या? बता दो जरा, क्लियर हुआ क्या? यस और नो? अगर नहीं हुआ तो बेटा मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। अब एक बात आती है मैम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या बेटा 2। 2 देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़े में आता है और एक के पहाड़े में आता है ना। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर मैं पूछूं तो कौन सी होगी? 2 होगी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या जो अपने से भी हो जाए, दूसरे के पहाड़े से भी हो जाए, 4। देखो 2 के पहाड़े में भी आएगी, 4 के पहाड़े में भी, 1 के पहाड़े में भी, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। ठीक है, अब मैम एक क्या है? एक क्या है बेटा ना, एक जो है ना वो ना तो अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या होती है। याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि जो एक होता है वो ना ही तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है। जैसे 0 ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है ना, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, उसी तरीके से एक ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस और नो? जल्दी से कर दो, यस और नो। किसी भी मेरे एक बच्चे को डाउट हो तो बता दो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। मैम टाइपिंग कहाँ से होती है हमें पता नहीं है। टाइपिंग नहीं पता? अभी बता देती हूँ बेटा। अच्छा बेटा ले लो स्क्रीनशॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस साइड के फोन के साइड से आप ले सकते हो, अगर नहीं ले पा रहे हो तो मैं भेज दूंगी ग्रुप पे, मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम स्क्रीन आप शॉट कैसे लेते हैं जी? क्या बेटा क्या कह रहे हो? स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं जी? कैसे लेते हैं बेटा? हर फोन का ना अलग होता है वैसे तो, बट बाकी साइड वाले जो फोन, हाँ हमारे में नहीं है जी वो। अच्छा आपके में नहीं है, ठीक है बेटा। मैं आपका ना भेज दूंगी आपको, इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट भेज दूंगी ग्रुप पे, जब कल होमवर्क यस भेजूंगी मैम। ना उसके साथ भेज दूंगी। ठीक है, बाकी यस कोशिश ये करो कि जितना मैं पढ़ाती हूँ ना बेटा, लिख लिया करो, कॉपी में लिखते जाओगे ना तो याद भी रहेगा। ठीक है, बाकी मैं भेज दूंगी, ज्यादा पढ़ा है ना तो मैं भेज दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर मैं आप क्वेश्चन पूछू क्या भाग पर? भाग में किसी को प्रॉब्लम है क्या? चलो फिर मैं आप क्वेश्चन पूछती हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं।
ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा सभी बच्चे कहाँ करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे कहाँ करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। पोल में कैसे करना है मैं बता देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपको 60 को भाग करना है बच्चे 4 से। ठीक है, 60 को भाग करना है 4 से। आपको क्या करना है, क्या करना है, आपकी स्क्रीन में ना लास्ट में 3 बिंदु दिख रहे होंगे बेटा, 3 बिंदु दिख रहे होंगे, आप उसको दबाओ। ठीक है, 3 बिंदु को आप दबाओ। यस मैम। उसके बाद आप स्क्रीन पे ना एक नया वो खुल के आएगा, वहां पर सबसे बड़ा लिखा होगा एक्टिविटी, सबसे लास्ट में एक्टिविटी। यस मैम। उसे दबाओ, उसे दबाओगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी, है ना। यस मैम। यस मैम। नई विंडो खुल गई ना, और जो नई विंडो खुली है उसमें एक एक्टिव पोल करके आ रहा होगा एक। यस मैम। उसे दबाओ, उसे दबाओगे तो आपकी एक और स्क्रीन खुल के आएगी, ABCD ऐसे ऑप्शन आ रहे होंगे। मैम ये तो दब ही नहीं रहा। क्या नहीं दब रहा, ये एक्टिविटी। एक्टिविटी दबेगा बेटा, ध्यान से दबाओ, एक्टिविटी दबाओगे एक और दबेगा, उसके बाद फिर एक्टिव पोल आ जाएगा, उसे दबा दो, और उसके बाद आपके पास ये खुल के आ जाएगा ABCD। जो भी आंसर सही लगता है उसे दबा दो और वोट का बटन दबा दो। ठीक है, मैम हो ही नहीं रहा। हो नहीं रहा। यस मैम। एक मिनट, हाँ 1 मिनट, मेरा फोन दिख रहा है क्या, देखो ये लास्ट में एक्टिविटी दिख रहा है क्या आपको, इसे दबाओ, यस मैम। है ना। इसे दबाओगे, एक्टिव पोल दिख रहा होगा, उसे दबाओ। ये कुछ आ ही नहीं रहा मैम। ठीक है बेटा, आप ऐसा करो, मैं ना अभी आपको ना टाइम दे दूंगी क्लास के मतलब वोट करने के बाद। यस मैम। आप चैट में कर देना और क्लास के बाद रुकना, मैं आपको दोबारा से बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि अगली क्लास में आप भी चैट में पोल में करोगे। ठीक है, चलो, हाँ अभी आप चैट में कर देना, अभी मैं चैट ऑन कर दूंगी। चलो बाकी सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को पता है ना, बाकी सभी बच्चों को पता है। चलो, सबका नहीं आया है अभी बेटा, इजी सा क्वेश्चन है, 60 को भाग करना है 4 से, जल्दी से कर दो। सबका आंसर चाहिए मुझे, सबका आंसर चाहिए मुझे, मेरे लिए हर बच्चे का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर बच्चा करेगा। जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। बेटा सबका नहीं आया, सभी बच्चे करेंगे प्लीज। मुझे कैसे पता लगेगा मैं सही पढ़ा रही हूँ या गलत, सभी बच्चे करेंगे। जो 3-4 बच्चे रुके हुए हैं वो भी कर दो आंसर, वरना मैं नाम ले लेके बताने लगूंगी बेटा, प्लीज प्लीज बेटा, जैसे मैं आप लोगों का सुनती हूँ आप लोग मेरा भी सुनिए ना। 60 को भाग करना है 4 से, भाग कर दो, सिंपल। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। ठीक है, अब जो बच्चा था ना जिसका नहीं चल रहा था बेटा, आप कर दो। ठीक है, मैं फिर आपको बाद में समझाऊंगी क्लास के बाद। चलो देख लेते हैं बेटा, सिंपल था बेटा, 4 से भाग करना था 60 को, है ना। पहले देखा 6 तो 4 से बड़ा है, तो 4 के पहाड़े में आएगा क्या, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होते हैं बेटा। से बच्चा बेटा म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करिए। यस, ठीक है, तो 4 एकम 4, माइनस किया, 6 में से 4 गए, 2 आ गया, ऊपर से मैंने उतार लिया 0। अब 4 के पहाड़े में 20 आता है क्या, 4 पंजे पे आता है बेटा 20, है ना, 4 पंजे 20। तो यहाँ से आंसर आ गया क्या बेटा, 15। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, 20। 20, ठीक है। रीना राय की आईडी से जो बच्चा है और संजय की आईडी से जो बच्चा है, बेटा एक बार अनम्यूट करोगे आप, अनम्यूट करोगे बेटा, रीना राय की आईडी से जो बच्चा है। हाँ बेटा, यस मैम। बेटा आपने 12 लिखा कैसे, तो हाँ बच्चे पता, तो बेटा गलत होगा तो मैं समझाऊंगी ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैम 1 मिनट। हाँ ठीक है, एक बच्चे ने और किया था गलत,
हाँ, संजय की आईडी से जो बच्चा था। हाँ बेटा, आपने भी देखा? चार के पहाड़े को आप 5 बार करोगे ना, तभी तो 20 आएगा। 4 पंजे 20 होता है ना, 4 दूनी तो 8 होता है। यस और नो? रीना की आईडी से जो बच्चा है, क्लियर हुआ क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं सभी बच्चों के साथ। बाकी सभी बच्चों ने सही आंसर करा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं सभी बच्चों से। कहाँ आंसर करोगे? सेम वही पोल में आंसर करोगे। आपको क्या करना है? आपको 625 को भाग करना है 25 से। सिंपल सा क्वेश्चन है। 625 को भाग करना है 25 से, कर दो जरा। सिंपल सा है बेटा, 25 का पहाड़ा लिख लो, है ना। 625 से भाग करना है, कर दो जरा, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। टाइम ले लो बट लेकिन सही करना। और सभी बच्चे करेंगे? हाँ, सभी बच्चे। पोल में सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, आने लगे हैं आंसर। बहुत बढ़िया। टाइम लो, कॉपी में करो, ऑप्शन देखो और फिर पोल में जाके आंसर करो। सभी करेंगे? हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे, वरना मैं नाम लेके बताऊंगी कि किस किस बच्चे ने आंसर नहीं किया था। मेरे पास सब आता है डेटा, सब बच्चे का नाम के साथ आता है, कौन क्या आंसर कर रहा है। तो आंसर सभी बच्चे करेंगे। सही गलत बेटा हम बाद में देखेंगे। सही होगा तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा, गलत मैम होगा, नहीं चल रहा। गलत गलत होगा अगर, गलत होगा अगर तो बेटा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा? मैम हमारा पोल नहीं चल रहा। बेटा पहले तो आपका चलता था, है ना, किरण बाला की आईडी से बच्चे का। यस मैम, अभी चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं वही ना चैट ऑन कर दूंगी, तब आप चैट में कर देना। ठीक ओके है, मैम। सभी बच्चे करेंगे, सभी जितने बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन है। 2 बच्चे हैं बस जो नहीं कर रहे, किरण बाला की आईडी से जो बच्चा है और एक रमेश की आईडी से जो बच्चा है, उनको मैं चैट में अलाउ करूंगी, बाकी किसी को नहीं। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। सबका पोल चल रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए। वेरी गुड, पहले कॉपी में करो और उसके बाद पोल में करो, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी बच्चे करेंगे, कुछ बच्चे और रह गए हैं हमारे। पहले आराम से कर लो बेटा, कोई बात नहीं, बट लेकिन करेंगे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का चाहिए मुझे आंसर। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं बेटा, जल्दी जल्दी कर दो। 5 4 3 एक्सक्यूज मी मैम। 2। हाँ बेटा। मैम हमारा भी नहीं चल रहा जी पोल। बेटा ऐसे कैसे हो रहा है? नेटवर्क मैम का। उस हाँ मैम नहीं उसमें हमारा दिखा रहा है चैट चैट इज नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। बेटा, चैट में नहीं करना है आपको, पोल में करना है ना, पोल में आंसर करना है। ओके मैम।
पोल में करना है। चैट तो आपको पता है, चैट तो उन्हीं बच्चों के लिए बाद में ओपन होती है ना, चैट में थोड़ी ना करना, पोल में करना है सभी बच्चों को आंसर। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, अभी 2 बच्चे रह गए थे ना जिनका पोल नहीं चल रहा है, वो 2 बच्चे कर दो जल्दी से। रमेश की आईडी से एंड किरण की आईडी से जो बच्चा था। यस बेटा, देखो सिंपल सा है बच्चे, हमें 25 का टेबल कर लेते हैं पहाड़ा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, है ना। अब मैंने लिया 6, तो 25 से छोटा है तो मैं पूरा क्या लूंगी 62, है ना। और 25 दिया ना बेटा 75 होता है। ठीक है, तो मुझे तो पता है 62 75 से तो छोटा है ना। तो मैं किस पे जाऊंगी, 2 पे जाऊंगी, क्योंकि या तो 62 लू या उससे छोटा, तो किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। 50 आ गया, ठीक है। 2 में से 0 गए, 2 आएगा। 6 में से 5 गया, 1 आ गया। ठीक है, 12 25 से छोटा है, नहीं 25 के पहाड़े में आ सकता, मैंने ऊपर से 5 उतार लिया। ठीक है, अब फिर से गिनेंगे, 25 को गिनेंगे ना, 25 चौके आपका आएगा 100, है ना। और 25 पंजे होता है 125, तो मेरा 5 पे पूरा जा रहा है, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया, 125 यहाँ लिख दिया, शेषफल आपका आ गया 0, है ना। तो आंसर क्या आया बेटा 25। सभी का आंसर सही था, बस एक बच्चे ने गलत किया था, बाकी सब ने अच्छा किया था। ठीक है बेटा, थोड़ा टाइम लो लेकिन आंसर सही करो। ठीक है, एक और पूछ लूं क्या, एक और पूछ लूं क्या? यस मैम। चलो फिर चैट सेक्शन में सभी, सॉरी पोल के अंदर सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका भी। कहाँ करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, और याद रखना मैंने आप लोगों मैम को हमारा आ गया था क्या? चैट सेक्शन में किया ना बेटा आपने बाद में। यस मैम, आ गया था क्या फिर? रमेश की आईडी से किया ही नहीं बेटा आपने तो। क्या नहीं, तो था मैम पोल में? पोल में किया था क्या आपने? यस मैम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, फिर मैं आपसे बात करती हूँ बेटा। ठीक है, हाँ पोल में किया था तो आ गया होगा मैंने अभी। ठीक है, तो हाँ इसमें आपको क्या करना है, 2310 को भाग करना है 11 से। याद रखना बेटा, ऊपर से 2 संख्या इकट्ठी उतारते हैं तो हमारा 0 भी आता है। ध्यान से देखो, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से करना, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। गुड, वैसे सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है हमारी क्लास के। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम हमारा आ गया क्या? बच्चे आपने कर दिया है तो आ गया होगा। ठीक है, कर दिया है तो आ गया होगा। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे बचे हैं सभी भी कर दीजिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो जिस बच्चे ने नहीं किया था। देख लेते हैं बेटा, सिंपल था, वेरी सिंपल। 11 से करना है 23 का पहाड़ा। 2310 को 11 एकम 11 होता है, 11 दूनी 22 होता है, 11 तिया 33 होता है। अब मुझे पता 23 चाहिए तो मैं 3 पे तो जाऊंगी नहीं, है ना। मैं किस पे करूंगी, 2 पे। 22 आ गया, 3 में से 2 गए, 1 आया, ऊपर से मैंने उतार लिया। ठीक है, ऊपर से उतार लिया 1, है ना। तो 11 एकम 11 पे जा रहा है, मैंने लिख दिया 11 एकम 11।
ठीक है, 0 आ गया, अब एक 0 बच गई, अब यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, एक 0 बच जाती तो उसे हम ऊपर पहुंचा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है और सभी बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, जितने भी मेरी क्लास में बच्चे थे जिन्होंने किया सबने बिल्कुल सही किया था। ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब ले लेते हैं होमवर्क और सभी के डाउट्स। ठीक है।